दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के द्वारा शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशदाक के पुत्र यहोद महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब हे सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उनको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजाता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तब शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यद्वक्ता को भेजा दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। और यहोवा ने शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शलतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम से कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में से उस पहले ही अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह वाणी भी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वचन मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सब को कंपित करूँगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊँगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को उसकी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।
चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं को यहोवा को यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांध कर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हग्गै ने पूछा, यदि कोई जब मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तुओं को छुए तो क्या अशुद्ध ठहरेगी? याजक ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गै ने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, और इनके सब काम भी वैसे ही हैं, और जो कुछ वे वह चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाख रस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गिरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई थी, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाख लता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का वचन हग्गै के पास पहुँचा। यहोवा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों का कंपाऊंगा, और मैं राज की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज का बल तोड़ूंगा, और रथ को सवारों समेत उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस दिन हे सल्तियेल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।